सैन्य इकाई अल कासम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने एक बयान में कहा कि कतर की मध्यस्थता के बाद मानवीय आधार पर दोनों को रिहा किया गया। प्रवक्ता ने यह भी बताया कि दोनों बंधकों को रिहा कर अमेरिकी लोगों और दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके फांसीवादी प्रशासन द्वारा किए गए दावे झूठे और निराधार हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने मां बेटी जुडिथ ताई रानन और नताली शोशना रानन को हमास की तरफ से छोड़े जाने की पुष्टि की है। इजरायली अधिकारियों ने बताया कि इन्हें इजराइल में एक सैन्य ठिकाने पर ले जाया गया जहां उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद हैं। वहीं अन्य बंधकों के परिजनों ने खुशी जताते हुए बाकी बंधकों के भी रिहा करने की अपील की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास द्वारा रिहा की गई मां बेटी से फोन पर बात की और मदद का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति बाइडेन ने ट्विटर एक्स पर एक पोस्ट लिखा और कहा कि मैंने अभी हमास द्वारा बंधक बनाए जाने के बाद रिहा की गई दोनों अमेरिकी नागरिकों से बात की है और मैंने उन्हें बताया कि अमेरिकी सरकार उनकी पूरी मदद करेगी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बंधकों को छुड़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए कतर सरकार का शुक्रिया अदा किया। ब्लिंकन ने कहा कि इजराइल में अमेरिकी दूतावास की टीम जल्द ही शिकागो के रहने वाले 2 अमेरिकी बंधकों मां और बेटी से मुलाकात करेगी, जिन्हें 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल में बंधक बना लिया था। उन्होंने ये भी बताया कि कई देशों के लगभग 200 अन्य बंधकों में अभी भी 10 अमेरिकी नागरिक शामिल हैं और ब्लिंकन ने बताया कि हमास को सभी बंधकों को रिहा करना चाहिए। ब्लिंकन ने यह भी कहा कि उन्होंने अन्य बंधकों के परिवारों से बात की है और गंभीरता से उनके परिवार के सदस्यों की रिहाई के लिए काम करने का वादा किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हमास द्वारा बंधक बनाए गए 2 अमेरिकी नागरिकों को रिहा कर दिया गया है। दोनों अब इजराइल में सुरक्षित हैं। हम उनकी रिहाई का स्वागत करते हैं, लेकिन इस संघर्ष में अभी भी 10 अन्य अमेरिकी नागरिक लापता हैं, जिनका कोई पता नहीं चल सका है। हमने पता किया है कि उनमें से कुछ को हमास द्वारा बंधक बना लिया गया। साथ ही गाजा में लगभग 200 अन्य बंधकों को भी रखा गया है। इनमें कई देशों के पुरुष, महिलाएं, युवा लड़के, लड़कियां, बुजुर्ग लोग शामिल हैं। तो 2 अमेरिकी बंधकों की रिहाई के पर इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा कि बंधक बनाई गई 2 महिलाओं को रिहा करने के बाद हमास दुनिया के सामने खुद को ऐसे पेश कर रहा है जैसे वो मानवाधिकारों का बहुत बड़ा हिमायती है, जबकि हमास वास्तव में एक क्रूर आतंकवादी संगठन है जो अभी भी गाजा पट्टी में बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को बंधक बनाकर रख रहा है और लगातार मानवता के विरुद्ध अपराध कर रहा है। 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल पर हमले के बाद हमास ने लगभग 200 लोगों को बंधक बनाने का दावा किया था और हमास का कहना है कि 50 अन्य लोगों को अन्य सशस्त्र समूहों से बंधक बनाकर रखा गया है। और बयान में यह भी कहा गया कि इजराइल के हवाई हमलों में 20 से ज़्यादा बंधक मारे भी गए हैं। हमास ने अन्य बंधकों को छोड़ने के बदले इजराइल की जेलों में बंद 6000 फिलिस्तीनियों को रिहा करने की शर्त रखी है, लेकिन इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस शर्त को मानने से साफ मना कर दिया। इजराइल ने हमास का सफाया करने के लिए जंग का ऐलान किया है। इजराइल ने कहा है कि हम हमास का सफाया करते हुए बंधकों को मुक्त कराने के लिए काम करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।